हेलो, वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। तो चलिए, आज है 15 अक्टूबर, ठीक है। और हम लोग हालांकि एक्चुअली में 16 अक्टूबर हो गया, लेकिन 15 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। एक तो हमारे जो भूतपूर्व प्रेसिडेंट है, उनके जन्म दिवस के बारे में जानते हैं 15 अक्टूबर को, ठीक है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो APJ अब्दुल कलाम जी थे, हमारे 11th प्रेसिडेंट, उनके जन्म दिवस के रूप में। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट डे है, दैट इज़ ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। तो हम लोग जानेंगे इसके थीम क्या है 2022 के लिए, हिस्ट्री क्या है इसके पीछे कि हम लोग ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाते हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। और जहाँ तक कोविड की कोविड के दौरान हम लोगों ने देखा कि जो भी इम्पॉर्टेंट होता है वो जो भी अवेयरनेस था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो हैंड वॉशिंग से स्टार्ट हुआ। क्योंकि यूजुअली जब भी हम कोई भी कंटामिनेटेड सरफेस को टच करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो हाथ होता है उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट योगदान होता है किसी पार्टिकुलर वायरस, बैक्टीरिया या किसी सरफेस बॉर्न डिजीज जो क्रिएटर होता है उसको हमारे बॉडी में प्रवेश कराने में। तो जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो 2022 के लिए थीम है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे का, वो क्या रखा गया, यूनाइट फॉर यूनिवर्सल हैंड एंड हाइजीन, ठीक है। और ये एक तरह से जो थीम का मेन इंटेंशन है कि आप कोऑर्डिनेट करो एक्शंस को, ताकि लोग जो है ना एक्टिवली यूनिवर्सल हैंड हाइजीन की तरफ ध्यान दें, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो कोविड-19 का सिचुएशन है वो हमें बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि हैंड हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, हालांकि हैंड हाइजीन इतना इम्पोर्टेंट है कि आप केवल कोविड-19 को अगर आप कंपेयर करोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि भाई, हाइजीन जो है ना एक तरह से बॉडी को, इम्यूनिटी को बूस्ट करने, और आप बोल सकते हो कि आपको एक जनरल जो सीकनेस होता है उस चीज़ से बचने के लिए हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्राइमरी जो सोर्स है ना बॉडी में डिजीज़ का, वो हैंड ही है। अनलेस कि कोई बहुत बड़ा बीमारी ना हो जाए, अगर कोई स्पेशली जो है ना, आप कोई भी साइड में आपका बीमारी होता है तो कोई भी, चाहे कंटामिनेटेड फूड हो या वाटर हो, या आपका नहीं, आप मान लो बाथिंग भी नहीं करते हो, तो अनलेस कि लोग डिजेबल नहीं है तो हैंड का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि आप नहाओगे तो खुद से ना, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। October 15 इज सेलिब्रेटेड एट गोल्ड ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, ठीक है। और जो एडवोकेट करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग विद द सोप एज एन इफेक्टिव एंड इन एक्सपेंसिव वे टू अवॉइड डिजीज, ठीक है। दिस डे इज अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज एंड अर्ज मोर एंड मोर पीपल टू वॉश देयर हैंड एंड सोप, ठीक है। और ये जो कलेक्टिव एफर्ट है आपको एक तरह से बूस्टअप करेगा टू फाइट अगेंस्ट द कोविड-19, ठीक है, पेंडेमिक। अब ये हाथ धोने की कुछ विधि है। तो बेसिकली ये यूएन, आपको पता ग्लोबल जो हैंड वॉशिंग डे है, ये यूएन, यूनाइटेड नेशन जो है ना इसको सेलिब्रेट करवाता है पूरे ग्लोब में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि आप लिक्विड को अप्लाई करें, फिर उसको अच्छे से जो है ना एक तरह से लेदर बनाएं, फिर आप अपने पाम को जो है ना हाथ के ऊपर, रिस्ट के ऊपर, सब तरह से बीच में जो है ना उसको क्या करें, साफ़ करने की कोशिश करें 20 सेकंड तक एटलीस्ट। फिर रिंस करें, ठीक है, जब तक कि सोप हाथ से हट नहीं जाता है, ठीक है। और फिर आप डिस्पोजल टॉवल से जो है ना इसको धो लें। अब हिस्ट्री की बात करोगे तो देखो, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे जो है ना, ये फाउंडेड किया गया था ग्लोबल हैंड वॉशिंग पार्टनरशिप, ठीक है, टू डिजाइन टेस्ट एंड रेप्लिकेट क्रिएटिव वे, कि लोगों को एक तरह से इनकरेज किया जाए कि आप अपने हैंड को जो है ना सोप से धो। जो फर्स्ट ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे था वो 2008 में जो है ना 2008 में इसको सेलिब्रेट किया गया था। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये एक तरह से 15th नंबर 15वां ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जा रहा है, ठीक है। जो फर्स्ट जो ऑब्जर्वर था वो विटनेस किया था 120 मिलियन चिल्ड्रन। सो बेसिकली अगर आप देखोगे ना, वो उस 70 कंट्रीज में किया गया था। और तब से बेसिकली आप देखोगे तो जितने भी स्पॉन्सर्ड, यूएन स्पॉन्सर्ड स्कूल है, चाहे वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कूल है, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स है, एनजीओज हैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज है, ठीक है, वो सब क्या होता है आपको एक तरह से, हाँ, मतलब ग्लोबल जो हैंड वॉशिंग है उसके लिए हमेशा समय समय पे अपने तरफ से स्टेप्स जारी करते रहते हैं, ठीक है। अगर आप सिग्निफिकेंस की बात करोगे तो आपको पता होगा कि जो मेनी जर्म्स कॉजेज सिकनेस एंड कैन स्प्रेड इफ़ वी डू नॉट वॉश आवर हैंड विद द सोप एंड क्लीन वाटर, स्पेशली आफ्टर कफिंग, स्नीजिंग, यूजिंग द बाथरूम एंड बिफोर प्रिपेयरिंग फूड। तो ग्लोबल जो हैंड वॉशिंग डे है उसका काम क्या है कि वो हमें सिंपली क्या बताता है कि किस तरह से हाथ को एक तरह से जो है ना सेफ एंड हेल्दी कम्युनिटीज़ के लिए हाथ का क्या योगदान है। तो आप देख रहे हो, हैंड वॉशिंग विल रिड्यूस द केसेस ऑफ डायरिया, जो एक वाटर बॉर्न डिजीज है,
इट विल रिड्यूस द नंबर ऑफ स्कूल्स डे दैट चिल्ड्रेन मिस, बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता होगा कि अगर जर्म्स या बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जाता है तो वो सिकनेस क्रिएट करता है, डिजीज़ क्रिएट करता है, एंड दैट हैम्पर्स इन मेनी वेज, लाइक स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू डू देयर क्लासेज एट टाइम। ठीक है, दूसरा बात यह है कि बॉडी में जो सिकनेसेस होगी तो उसके कारण से उसकी इम्यूनिटी भी कमजोर होगी, तो जो फ्यूचर वल्नरेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, फ्यूचर में और भी डिजीजेज पकड़ सकते हैं। दूसरा क्या है, इट विल रिड्यूस रेस्पिरेटरी इलनेस लाइक कोल्ड्स इन जनरल पॉपुलेशन। ठीक है, अब मैं आपको एक यहाँ पे टर्म बताने वाला हूँ, उस चीज़ पे आप फोकस कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक मतलब यूएन ही एक तरह से सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को। अब आपको पता होगा कि यहाँ पे जो देखिए 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, ठीक है, और जो 22 मार्च है दैट इज वर्ल्ड वाटर डे। यहाँ पे आपको बताया जाता है कि जो आपको वाटर जो एज अ नेचुरल रिसोर्स है दैट इज़ रीयूजेबल, उसको आप किस तरह से जो है ना, आपको लोगों को, पीपल्स को अवेयर बनाना है कि आप वाटर की जो स्कार्सिटी है, स्पेशली द ड्रिंकिंग वाटर, उसको किस तरह से जो है ना मैनेज करना है सस्टेनेबली। ठीक है, तो आपको पता होगा कि 1993 से जो है ना वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को, और ये फ्रेश वाटर के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, जैसा आप जानते हो कि हमारे इंडिया में वेरियस मिनिस्ट्रीज़ है, वेरियस स्कीम्स है जल शक्ति मिनिस्ट्री के, जैसे जल जीवन मिशन है। उसके बाद आपको आपको पता होगा कि जो टैप वाटर कनेक्शन दिया जाता है 2022 तक था, लेकिन 2024 इसको एक्सटेंड करके कर दिया गया कि हर घर में हम क्या करेंगे, टैप वाटर देंगे। अगर बिहार में आप देखोगे तो जैसे इससे एसोसिएटेड, जैसे जल जीवन मिशन का बाद जो आपका एसोसिएटेड मिशन है वो क्या है, हरियाली मिशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना कहीं ग्राउंड वाटर को एक तरह से आप बोल सकते हो कि उसको किस तरह से जो है ना हार्नेस किया जाए ताकि जो वाटर स्कार्सिटी है उससे बचा जा सके। ठीक है, मैं आपको एक और फैक्ट इसमें बताता हूँ कि यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि स्कीम्स में कि जो इंडिया में जो है ना 6 अप्रैल 2011 को जो है ना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत यूनियन कैबिनेट ने क्या कर दिया था, एक तरह से आप बोल सकते हो अप्रूवल दे दिया था कॉम्प्रिहेंसिव मिशन डॉक्यूमेंट्स फॉर द नेशनल वाटर मिशन। तो नेशनल वाटर दैट इज NWM के लिए 2011 में ही जो है ना कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दिया था, और इसके अंतर्गत जो मेन ऑब्जेक्टिव था कंजर्वेशन ऑफ वाटर, मिनिमाइजिंग वेस्टेज एंड इंश्योरिंग इट्स मोर टेबल डिस्ट्रीब्यूशन बोथ अक्रॉस एंड विद इन स्टेट। तो ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि स्टेट और सेंटर दोनों के बीच का जो है समन्वय को दिखा देता। और मेन काम क्या था, ताकि आप क्या करो, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट करो। ठीक है, और इसके 5 गोल्स तय किए गए थे कि वाटर यूज इफ़िशियंसी को 20% तक इंक्रीज़ करना, प्रोमोशनल बेसिस लेवल इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट करना। ठीक है, फोकस्ड अटेंशन टू वल्नरेबल एरियाज इंक्लूडिंग ओवर एक्सप्लॉइटेड एरिया, प्रमोशन ऑफ सिटीजन एंड स्टेट एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन, ऑगमेंटेशन एंड प्रिजर्वेशन, और क्लाइमेट जो इम्पैक्ट करता है वाटर पे उस चीज़ों को दूर करना। और फिर आपने देखा था कि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है ना जल शक्ति मिनिस्ट्री ने फिर जितने भी स्कीम्स थे उसको किस चीज़ में बदल दिया, तो उसको बदलने में आपने देखा होगा कि जो हमारी जल जीवन मिशन है, या अभी आपने देखो प्रधानमंत्री जो सरोवर योजना चलता है जिसमें जो वाटर फ्रेश वाटर बॉडीज जैसे लेक, पोखरा, इन सब चीज़ों को जो है ना एक तरह से डेवलप किया जाता है। तो ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन है। ठीक है, अगर कोई और अपडेट आता है तो मैं आपको फिर से वीडियो अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।